मेजर हुआ होगा जिस वजह से मैंने ऐसी वीडियो बनाई। बहुत हिम्मत करके मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ कि मेरे साथ जो लास्ट 18 की नाइट से जो मेरे साथ बीता है ना, मतलब बहुत हॉरेबल था मेरे लिए। मुझे लास्ट 18 की नाइट को 10 बजे के आसपास एक ब्लड क्लॉट आया था, जिस वजह से मैं बहुत डर गई थी। पेन भी लेबर पेन जैसा स्टार्ट हो गया। मुझे लगा कि फॉल्स लेबर पेन होगा, बट फिर हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुलशन ब्लॉग्स। तो आज है 19 सितंबर और मुझे इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुई है। क्या प्रॉब्लम हुई है मैं वहाँ से आके आपको बताऊँगी। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ और बहुत टेंस्ड हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं। तो एक बार मैं डॉक्टर से मिल लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करूँगी कि क्यों मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। कुछ इशू है, इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग हॉस्पिटल पहुँचने वाले थे। वहाँ की क्लिप लेना अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने ये पहुँचने से पहले एक क्लिप ले ली थी आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, चेकअप के बाद बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो हम लोग रुक गए थे खाना खाने रेस्टोरेंट में, क्योंकि सुबह से किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया था, बस ब्रेड खा कर गए थे हम लोग। एंड यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए बैठे। मैंने छोटी सी क्लिप ले ली थी और फिर बस वहाँ से हम लोग निकल रहे थे। फिर उसके बाद निकले तो आप लोग देख सकते हो बारिश कितनी हो रही और झरिया की भीड़ भी कितनी ज़्यादा थी। ट्रैफिक तो मत ही पूछो, ऐसा लग रहा था बस आज ही है। और बारिश भी इतनी थी कि समझ नहीं आ रहा था, बहुत किचकिच टाइप हो गया था। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग दुर्गा पूजा का पंडाल बन रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन हो रही थी। डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश फील कर रही थी। मुझे लगा था कि चलो अब थोड़ा सा फ्री लग रहा था माइंड। और यहाँ पे हम लोग रुके थे, पापा कोल्ड ड्रिंक लेने गए थे। तो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे और आप लोग मेरी शक्ल देख के समझ ही सकते हो कि कुछ बहुत मेजर हुआ होगा जिस वजह से मैंने ऐसी वीडियो बनाई। एंड कल हॉस्पिटल से आने के बाद मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँ, तो इसलिए मैं आके बस चुपचाप लेट गई और सो गई। किसी से भी बात नहीं की मैंने। आज डे 2 है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करूं। बहुत हिम्मत करके मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ कि मेरे साथ जो लास्ट 18 की नाइट से जो मेरे साथ बीता है ना, मतलब बहुत हॉरेबल था मेरे लिए। बहुत टेंशन में थी मैं। रात भर ना मैं सो पाई हूँ, ना मेरी सिस्टर, ना मेरा भाई। हम तीनों रात भर नहीं सोए। पापा को हमने भी नहीं बताया था कि क्यों हम लोग इतनी टेंशन में हैं। वो सो गए तो उनको हमने नहीं बताया, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम है स्पाइन की, इसलिए हम लोग उन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं देते। तो मुझे लास्ट 18 की नाइट को 10 बजे के आसपास एक ब्लड क्लॉट आया था, जिस वजह से मैं बहुत डर गई थी। और मुझे पेन भी लेबर पेन जैसा स्टार्ट हो गया था, कमर से और प्यूबिक एरिया तक। पेल्विक एरिया पे बहुत पेन होता था, पर उसका पेन 2-3 दिन पहले ही ठीक हो गया था। तो प्यूबिक एरिया में भी हल्का हल्का पेन हो रहा था, कमर में हो रहा था। मुझे लगा कि फॉल्स लेबर पेन होगा, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो ड्रॉप हुआ है, फील तो हो जाता है। तो मैं वॉशरूम गई जब, तो मैंने देखा कि ब्लड क्लॉट आया है, जो कि बहुत डेंजरस होता है। उसको देख के तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई। मेरा रोना ही बंद नहीं हो रहा था। रात भर मैं टेंशन में थी कि पता नहीं क्या होगा। अभी भी मैं याद कर रही हूँ ना, मेरी ना बॉडी के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। और जैसे तैसे करके हमने रात निकाली है और फिर डॉक्टर के पास कल गए। तो जैसे ही मैंने सडनली डॉक्टर को बताया, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। वो भी शॉक में आ गई, क्योंकि अभी मेरे 33 वीक्स ही कंप्लीट हुए हैं, तो इतनी जल्दी लेबर पेन कैसे हो सकता है। तो उन्होंने इंटरनली चेक किया, सब कुछ किया, फिर अल्ट्रासाउंड करवाया। तो उसमें भी, अल्ट्रासाउंड में भी, वो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हुआ था टोटल।
बट मैं शॉर्ट में आपको इसमें बोल देती हूँ कि कल ही मुझे एडमिट ले लिया जाता और प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती, बट डॉक्टर मेरी अच्छी थी जिन्होंने मुझे 15 डेज होल्ड करने के लिए इंजेक्शन दिया है, जिस वजह से कल 19 है तो नेक्स्ट मंथ के 5 तक मैं होल्ड कर पाऊँगी। उसके बाद मेरी किस्मत की कितने दिन और आगे जाते हैं तो देखते हैं अब क्या होता है। एटलीस्ट 9 मंथ लग जाए तो अच्छा है, क्योंकि 9 मंथ लगने के बाद 2-3 दिन भी ऊपर होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी प्रीमेच्योर में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, आप लोग जानते हो। और मेरा प्लासेंटा भी जो प्रेग्नेंट है उनको समझ में आ रहा होगा, तो वो भी लो लाइंग आया है, जिस वजह से कॉम्प्लिकेशंस है, इसलिए मुझे टोटली बेड रेस्ट बोला गया है। तो होप सब कुछ अच्छा हो, आप लोग की दुआएं मेरे साथ रहेंगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा। बट जो मेरे साथ हुआ है परसों, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ भी हो, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। बस इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोल पाऊँगी। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से बातें करती हूँ, बहुत हिम्मत के बाद मैं आई हूँ, तो बस मैं वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय एवरीवन।